मेरे प्रिय आत्मा, एक सम्राट एक दिन सुबह अपने बगीचे में निकला। निकलते ही उसके पैर में कांटा गड़ गया। बहुत पीड़ा उसे हुई और उसने सारे साम्राज्य में जितने भी विचारशील लोग थे उन्हें राजधानी आमंत्रित किया और उन लोगों से कहा, ऐसी कोई आयोजना करो कि मेरे पैर में कांटा न गड़ पाए। वे विचारशील लोग हजारों की संख्या में महीनों तक विचार करते रहे और अंततः उन्होंने ये निर्णय किया कि सारी पृथ्वी को चमड़े से ढांक दिया जाए ताकि सम्राट के पैर में कांटा न गड़े। ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। किसान घबरा उठे। अगर सारी जमीन चमड़े से ढक दी गई तो अनाज कैसे पैदा होगा। सारे लोग घबरा उठे। राजा के पैर में कांटा न गड़े, कहीं इसके पहले सारी मनुष्य जाति की हत्या तो नहीं कर दी जाएगी, क्योंकि सारी जमीन ढक जाएगी तो जीवन असंभव हो जाए। लाखों लोगों ने राजमहल के द्वार पर प्रार्थना की और राजा को कहा, ऐसा न करें, कोई और उपाय खोजें। विद्वान फिर बुलाए गए और उन्होंने कहा, तब दूसरा उपाय यह है कि पृथ्वी से सारी धूल अलग कर दी जाए, कांटे अलग कर दिए जाएं ताकि आपको कोई तकलीफ न हो। कांटों की सफाई का आयोजन हुआ। लाखों मजदूर राजधानी के आसपास झाड़ुएं लेकर रास्तों को, पथों को, खेतों को कांटों से मुक्त करने लगे। धूल के बवंडर उठे, आकाश धूल से भर गया। लाखों लोग सफाई कर रहे थे। एक भी कांटे को पृथ्वी पर बचने नहीं देना था। धूल नहीं बचने देनी थी ताकि राजा को कोई तकलीफ ना हो, उसके कपड़े भी खराब ना हो, कांटे भी ना गड़े। हजारों लोग बीमार पड़ गए, इतनी धूल उड़ी। कुछ लोग बेहोश हो गए क्योंकि 24 घंटा अखंड धूल उड़ाने का क्रम चलता था। धूल वापस बैठ जाती थी, इसलिए क्रम बंद भी नहीं किया जा सकता था। सारी प्रजा में घबराहट फैल गई। लोगों ने राजा से प्रार्थना की, ये क्या पागलपन हो रहा है। इतनी धूल उठा दी गई है कि हमारा जीना दूभर हो गया, सांस लेना मुश्किल है। कृपा करके ये धूल के बादल वापस बिठाए जाएं, कोई और रास्ता खोजा जाए। फिर हजारों मजदूरों को कहा गया कि वे जाके पानी भरें और सारी पृथ्वी को सींचें। नदी और तालाब सूख गए। लाखों भिश्तियों ने सारी राजधानी को, राजधानी के आसपास की भूमि को पानी से सींचा। कीचड़ मच गई, गरीबों के झोपड़े बह गए, बहुत मुसीबत खड़ी हो गई। फिर राजा से प्रार्थना की गई कि ये क्या हो रहा है, क्या आप हमें जीने न देंगे? क्या आपके पैर में एक कांटा लगता है तो हम सबका जीवन मुश्किल हो जाएगा? कोई और सरल रास्ता खोजें। और तभी एक बूढ़े आदमी ने आके राजा को कहा, मैं ये जूता आपके लिए बना लाया हूं, इसे पहन ले, कांटा फिर आपको न गड़ेगा और हमारा जीवन भी बच जाएगा। राजा हैरान हुआ, इतना सरल उपाय भी हो सकता था क्या? पैर ढके देखकर वो चकित हो गया। क्या कोई इतना बुद्धिमान मनुष्य भी था जितने इतनी सरलता से बात हल कर दी जिसे लाखों विद्वान हल न कर सके? करोड़ों रुपया खर्च हुआ, हजारों लोग परेशान हुए। इतनी सरल बात थी और सारे पंडित, सारे विद्वान क्रोध और ईर्ष्या से भर गए। ये बूढ़ा आदमी खतरनाक था। इस सब के प्रति, इस बूढ़े आदमी के प्रति उन सब के मन में तीव्र रोष भर गया। उन्होंने कहा, जरूर इस आदमी को शैतान ने ही सहायता दी होगी, क्योंकि हम इतने विचारशील लोग नहीं खोज पाए जो बात इसने खोज ली है। जरूर इसमें कोई खतरा है। राजा को उन्होंने समझाया, ये जूता
खतरनाक सिद्ध होगा। शैतान का हाथ इसमें होना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी बुद्धिमत्ता जो नहीं खोज सकी, ये बूढ़ा आदमी कैसे खोज लेगा। राजा को उन्होंने भड़काया, समझाया, राजा भयभीत हो गया। उस बूढ़े आदमी को सूली दे दी गई। वो पहला समझदार आदमी सूली पे चढ़ा, और उसके बाद जितने लोगों ने ये सलाह दी है कि कृपा करें, पृथ्वी को परेशान न करें, अपने पैर ढक लें, उन सभी को सूली दी जाती रही। शायद इसीलिए वो पहला क्रांतिकारी व्यक्ति जिसने जूते की इजाद की थी, उसके वंशज आज भी अपमानित हैं, आज भी चमार का कोई आदर नहीं। शायद पंडितों का ही हाथ होगा इसमें। इस कहानी से इन 3 दिनों की चर्चा को मैं शुरू करना चाहता हूं, इस वजह से कि सारी दुनिया में सभी मनुष्यों का एक ही प्रश्न है। दुख के कांटे जीवन को पीड़ित किए रहते हैं, अशांति के कांटे, चिंता के कांटे, अज्ञान और अंधकार के कांटे गड़ते हैं, और कोई उपाय समझ में नहीं आता कि इनसे कैसे बचा जाए। और सभी लोग बुद्धिमानों की, तथाकथित बुद्धिमानों की सलाह मानकर सारी पृथ्वी को ढकने की आयोजना में लग जाते हैं, अपने को छोड़कर, अपने को भूलकर। अपने पैर को ढकने की सीधी सी युक्ति किसी की भी समझ में नहीं आती। इतनी सीधी युक्ति है, लेकिन इस जमीन पर 10-5 ही ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने पैर ढके हों। अधिक लोग पृथ्वी को ही बदलने की कोशिश करते रहे, और ये अधिक लोग जितनी उन्होंने कोशिश की है जमीन को ढक देने की, धूल कांटों से अलग कर देने की, उतनी ही जमीन मुश्किल में पड़ती चली गई। इन सभी सुधारकों के कारण ही मनुष्य जाति इतनी पीड़ाओं में उलझ गई है कि आज कोई छुटकारा भी दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन एक सीधी सी बात थी कि हर आदमी अपने पैर ढक ले और कांटों से मुक्त हो जाए, लेकिन ये सीधी सी बात आश्चर्य ही है कि मुश्किल से ही कभी किसी को दिखाई पड़ती। इस सीधी सी बात को ही इन 3 दिनों में समझाने की आपको कोशिश करूंगा। नाराज आप जरूर होंगे मन में, क्योंकि सीधी बात किसी को समझाई जाए तो नाराजगी होती है। इतनी सीधी बात को भी समझाने की कोशिश करने से गुस्सा आता है। ऐसा लगता है कि क्या आप हमें इतना नासमझ समझते हैं कि सीधी सी बात को हमें समझाएं। लेकिन क्षमा मैं बाद में मांग लूंगा, बात तो यही मुझे समझानी है, क्योंकि यही एकमात्र कष्ट है मनुष्य के सामने। कांटे उसे चुभते हैं, लेकिन पैर को जूते से ढकने का ख्याल नहीं आता है। सब तरफ दृष्टि जाती है, हजारों उपाय सूझते हैं जीवन को शांत कर लेने के, एक उपाय भर नहीं सूझता है अपने को बदल लेने का, अपने को ढक लेने का। और सब योजना चलती है सुख की और आनंद की खोज की, सब दिशाएं खोज ली जाती हैं, सिर्फ एक दिशा अनछुई रह जाती है, वो है स्वयं की दिशा। जैसे स्वयं को हम देखते ही नहीं और सबको देखते रहते हैं। तो यहाँ इन 3 दिनों में इस सीधी सी बात पर थोड़ा सा हम विचार करेंगे कि क्या स्वयं को भी देखा जा सकता है। क्या ये संभव नहीं है कि हम अपने को बदल लें? क्या ये संभव नहीं है कि हमारी दृष्टि स्वयं के परिवर्तन और चिकित्सा पर चली जाए? क्या ये नहीं हो सकता है कि हम अपने को ढक लें और दुखों और पीड़ाओं से मुक्त हो जाएं? क्या उस राजा को जो समझदार लोगों ने सलाहें दी थी, वे ही हम भी मानते रहेंगे? क्या उस बूढ़े और सीधे आदमी की बात हमारे ख्याल में भी नहीं आएगी? इसी संबंध में थोड़ी सी बातें इन 3 दिनों में आपसे कहूंगा। इसके पहले कि वे 3 दिनों की चर्चाएं शुरू हों, कुछ और थोड़ी सी प्राथमिक बातें आज ही मुझे कह देनी है, क्योंकि आज रात से जो 3 दिन का जीवन शुरू होगा, उसे मैं चाहूंगा, आपका मन भी चाहता होगा, इसलिए आप यहाँ आए हैं
कि वे 3 दिन उपलब्धि के दिन हो जाएं। उन 3 दिनों में कोई झलक, कोई किरण जीवन के अंधेरे को आलोकित कर दे। उन 3 दिनों में कोई मार्ग सूझ जाए, उलझाव के बाहर निकलने की कोई दिशा ख्याल में आ जाए। वो ख्याल में लेकिन अकेली मेरी कोशिश से नहीं आ सकती। मेरी अकेली कोशिश और आपका सहयोग न हो तो फिर मैं आपके सामने नहीं, दीवालों के सामने बोल रहा हूं। आपके सहयोग से ही आप दीवाल नहीं रह जाते, सचेतन व्यक्ति बन जाते। एक फकीर हिंदुस्तान से चीन गया था कोई 1400 वर्ष पहले। बड़ा प्यारा आदमी रहा होगा। अगर वो यहाँ मेरी जगह होता तो आपकी तरफ मुंह करके न बोलता, वो आपकी तरफ पीठ करके बोलता। वो जब भी किसी से बोलता तो पीठ उसकी तरफ करता था और मुंह दीवाल की तरफ। लोग हैरान थे। चीन का सम्राट उससे मिलने आया और जब उसने पीठ की और दीवाल की तरफ मुंह करके बात करने लगा तो उसने कहा, ये क्या पागलपन है, आप मुझसे बात करते हैं और दीवाल की तरफ मुंह किए हैं। उस फकीर ने कहा, अब तक मुझे ऐसा आदमी नहीं मिला जो दीवाल न हो। कोई सहयोग ही नहीं करता तो उससे बोलने का प्रयोजन भी क्या है। सिर्फ भ्रम होता है कि हम बोल रहे हैं, सुनने वाला मौजूद ही नहीं होता है। तो 3 दिनों में आप किस भांति सहयोग कर सकेंगे, उस संबंध में कुछ 3 सूत्र आज मुझे आपसे कह देने हैं। उन 3 सूत्रों के आधार पर ही आपका सहयोग, आपका कोऑपरेशन मिल सकता है। और मैं जो कहना चाहता हूं मैं तो उसे कहूंगा ही, लेकिन आपका सहयोग होगा तो आप भी उसे सुन सकेंगे। अन्यथा मेरा कहना तो पूरा हो जाएगा, आपके सुनने की भी शुरुआत नहीं होगी। इतने से ही काफी मत समझ लेना कि मैंने बोला तो आपने सुन लिया। ये बात इतनी आसान नहीं है। आपको सुनने के लिए भी कुछ करना होगा, जैसा कि बोलने के लिए मुझे कुछ करना पड़ता है। आप यहाँ निष्क्रिय होकर, आप यहाँ पैसिव होकर अगर 3 दिन बैठे रहे, जैसे आप सिनेमा देखते हैं वैसे, तो फिर मेरी बात आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। जिन सत्यों की हमें यहाँ चर्चा करनी है, उन सत्यों को सुनने के लिए आपको एक्टिव पार्टिसिपेंट, आपको सक्रिय सहयोगी होना पड़ेगा, अन्यथा वे बातें आप तक नहीं पहुंचेंगी। तो आप कैसे अपना सहयोग दे सकेंगे? मैं तो बोलूंगा, लेकिन आप कैसे सुन सकेंगे? और आप नहीं सुन सके तो कोई अर्थ मेरे श्रम का नहीं होता है। और आप नहीं सुन सके तो शायद आप कहेंगे मैं गया, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसमें मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप हैं। मैं बहुत महत्वपूर्ण नहीं हूं, आप ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और वो 3 छोटे से सूत्र हैं जिनके अनुकूल इन 3 दिनों अगर आपने थोड़ी तैयारी की तो जिस बात की आप कामना लेकर आए हैं वो हो सकता है। उनमें पहला सूत्र है, इन 3 दिनों में इस भांति जिए जैसे कि पीछे कुछ भी नहीं है और आगे भी कुछ नहीं। हम तो इस भांति जीते हैं जैसे इस समय कुछ भी नहीं है, जो कुछ है पीछे था और जो कुछ है आगे है। वर्तमान का, प्रेजेंट का जो मौजूद है, हमारी दृष्टि में कोई आकलन ही नहीं होता है। और सच्चाई यह है कि वर्तमान की ही केवल सत्ता है। एग्जिस्टेंस केवल उसका ही है जो मौजूद है, न तो जो बीत गया उसकी कोई सत्ता है और न उसकी जो आने को है। लेकिन या तो हम पीछे की तरफ देखते हुए जीते हैं या आगे की तरफ, या तो अतीत की चिंता हमारे मन में होती है या भविष्य की कल्पना, लेकिन वर्तमान का कोई बोध नहीं होता है।
और वर्तमान का बोध न हो तो न तो आप जी सकते हैं और न सुन सकते हैं, न समझ सकते हैं, और न सत्य को जानने का द्वार खुल सकता है। हमारा चित्त निरंतर की आदत के कारण या तो पीछे की स्मृतियों में खोया रहता है, जिनकी अब कोई जगह नहीं रह गई जमीन पर, पृथ्वी पर, सत्ता में, जिनके कोई चिन्ह नहीं रह गए सिवाय हमारी मेमोरी, हमारी स्मृति को छोड़कर। और या फिर हम भविष्य की ऊहापोह में, कल्पना में, आने वाले कल के इरादे और विचारों में खोए रहते हैं। ये दोनों ही तरह के लोग कभी भी सत्य को नहीं जान सकते, क्योंकि सत्य है वर्तमान में, इस क्षण में, अभी और यहाँ, और हम अभी और यहाँ कभी भी नहीं होते। हम कहीं पीछे या कहीं आगे होते। बुद्ध 12 वर्षों के बाद अपने गांव वापस लौटे थे। उनके पिता बुद्ध का स्वागत करने गांव के बाहर गए, लेकिन मन में उनके बहुत क्रोध था। 12 वर्ष पहले ये लड़का घर द्वार छोड़कर भाग गया था, उसकी पीड़ा थी, दुख था। जाके उन्होंने बुद्ध से कहा, तू अभी वापस लौटा, मेरे द्वार खुले हैं, बहुत चोट, बहुत दुख तूने मुझे पहुंचाया, लेकिन आखिर मैं पिता हूँ, पिता का प्रेम, मैं अपने दरवाजे बंद नहीं कर सकता, तुझे क्षमा कर दूंगा, तू वापस आ जा। बुद्ध ने क्या कहा पता है? बुद्ध ने कहा, मैं निवेदन करूंगा, कृपा करके आप एक बार मुझे देखें जो मैं हूँ, जो 12 साल पहले आपके घर से गया था, वो अब कहीं भी नहीं है। मैं दूसरा ही होकर लौटा हूँ, मैं बिल्कुल नया हूँ, और आप मुझे देख ही नहीं रहे क्योंकि आपकी आंखों में 12 वर्ष पहले का चित्र ही मौजूद है। आप उसी से बातें कर रहे हैं जो 12 साल पहले था। गंगा में बहुत पानी बह गया 12 वर्षों में, मुझ में भी बहुत पानी बह गया 12 वर्षों में, मैं बिल्कुल दूसरा आदमी होकर लौटा हूं। लेकिन बुद्ध के पिता की आंखें तो क्रोध से भरी थी। वे कहने लगे, मैं और तुझे नहीं जानूंगा, मैंने जिसने तुझे पैदा किया और जन्म दिया। मुझे तू शिक्षा देगा, मुझे तू समझाएगा। बुद्ध ने कहा, परमात्मा करे किसी दिन आपके ख्याल में आए कि जिसको आपने पैदा किया था वो अब कहाँ है। मैं निवेदन करता हूं, एक बार मुझे देखें जो मैं हूं। पता नहीं बुद्ध के पिता देख पाए या नहीं, हम भी नहीं देख पाते, हम भी पीछे पीछे अटके रह जाते हैं। और जिंदगी रोज बदल जाती है, जिंदगी रोज बदल जाती है, प्रतिपल सब कुछ बदल जाता है और हम पीछे ही उलझे रह जाते हैं। इसलिए जीवन से हमारा संस्पर्श नहीं हो पाता, और या फिर हम आगे के ऊहापोह में और कल्पना में खो जाते। मैंने सुना है एक आदमी एक ट्रेन में न्यूयॉर्क की तरफ सफर कर रहा था। एक बीच के स्टेशन पर एक युवक भी सवार हुआ। उस युवक के हाथ के बस्ते को देखकर लगता था वो किसी इंश्योरेंस का एजेंट होगा। उस बूढ़े आदमी के पास वो बैठा, फिर थोड़ी देर बाद उसने पूछा कि क्या मां से आप बता सकेंगे आपकी घड़ी में कितना बजा हुआ है? वो बूढ़ा थोड़ी देर चुप रहा और उसने कहा, क्षमा करें, मैं न बता सकूंगा। उस युवक ने कहा, क्या आपके पास घड़ी नहीं है? उस बूढ़े ने कहा, घड़ी तो जरूर है, लेकिन मैं थोड़ा आगे का भी विचार कर लेता हूं, तभी कुछ करता हूं। अभी तुम पूछोगे कितना बजा है और मैं घड़ी में बताऊंगा कितना बजा है, हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाएगी। फिर तुम पूछोगे आप कहाँ जा रहे हैं, मैं कहूंगा न्यूयॉर्क जा रहा हूं, तुम कहोगे मैं भी जा रहा हूं। आप किस मोहल्ले में रहते हैं? तो मैं अपना मोहल्ला बताऊंगा। संकोच बस मुझे कहना पड़ेगा, अगर कभी वहां आए तो मेरे घर भी आना, मेरी जवान लड़की, तुम घर आओगे निश्चित ही उसके प्रति आकर्षित हो जाओगे। तुम उससे कहोगे कि चित्र देखने चलती हो, वो जरूर राजी हो जाएगी।
और ये मामला यहाँ तक बढ़ेगा कि एक दिन मुझे विचार करना पड़ेगा कि बीमा एजेंट से अपनी लड़की की शादी करनी या नहीं करनी, और मुझे बीमा एजेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। इसलिए कृपा करो मुझसे तुम घड़ी का समय मत पूछो। इस आदमी पर जरूर हमें हंसी आ सकती, लेकिन हम सब इसी तरह के आदमी हैं। हमारा चित्त प्रतिपल वर्तमान से छिटक जाता है और भविष्य में उतर जाता है, और भविष्य के संबंध में आप कुछ भी सोचें सभी ऐसा ही फिजूल और व्यर्थ है, क्योंकि भविष्य है नहीं। जो भी आप सोचेंगे सभी कल्पना, सभी इमेजिनेशन। जो भी आप सोचेंगे वो इसी तरह का झूठा और व्यर्थ है, जैसे इस आदमी का इस छोटी सी बात से कि घड़ी में कितना बजा है इतनी लंबी यात्रा पर कूद जाना। इसका चित्त हम सब का चित्त है। हम सब प्रतिपल खड़े होते नहीं वर्तमान पर और भविष्य में कूद जाते हैं या अतीत में कूद जाते हैं। लेकिन जो क्षण मौजूद होता है उसमें हम मौजूद नहीं हो पाते, और उसकी ही सत्ता है, वही वास्तविक है। अतीत और भविष्य इन दोनों के बंधनों में मनुष्य की चेतना वर्तमान से अपरिचित रह जाती है। अतीत और भविष्य दोनों मनुष्य की ईजादें हैं। जगत की सत्ता में उनका कोई भी स्थान नहीं, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं। भविष्य और अतीत, पास्ट और फ्यूचर कल्पित समय है, स्यूडो टाइम है, वास्तविक समय नहीं। वास्तविक समय, रियल टाइम तो केवल वर्तमान का क्षण है। वर्तमान के इस क्षण में जो जीता है वो सत्य तक पहुंच सकता है, क्योंकि वर्तमान का क्षण ही द्वार है। लेकिन जो अतीत और भविष्य में भटकता है वो सपने देख सकता है, स्मृतियों में खो सकता है, लेकिन सत्य से उसका साक्षात कभी भी संभव नहीं है। तो इन 3 दिनों में ऐसे जिए कि जो क्षण आपके पास है बस वही है। दूसरा क्षण मनुष्य के हाथ में होता भी नहीं। एक ही क्षण होता है, 2 क्षण नहीं होते। और उस एक क्षण को हम गंवा दें बीते हुए क्षणों के लिए या आने वाले क्षणों के लिए, तो बड़ी भूल हो जाती। एक छोटा सा क्षण मिलता है मनुष्य को, उससे ज्यादा नहीं। उस छोटे से क्षण को जीने की कला ही धर्म में प्रवेश की कला है। वही है आज। तो आज रात से ऐसा जिए कि जो क्षण है वही है। जो काम आप कर रहे हैं वही कर रहे हैं। यहाँ सुन रहे हैं तो सिर्फ सुन रहे हैं, इस सुनने में फिर और कुछ भी नहीं। मैं बोल रहा हूँ, उस वक्त अगर आप सोचने लगे यही गीता में भी लिखा है, तो आप पीछे चले गए। कभी आपने पढ़ा होगा, उससे आप मेलजोल बिठाने लगे, मैं जो कहता था उसके आपसे संबंध टूट गया। अगर मैं कुछ कह रहा हूँ और आप सोचने लगे कि अगर मैं ऐसा करूं या सोचूं तो कहीं ऐसा तो ना हो कि मुझे घर द्वार छोड़ देना पड़े, आप भविष्य में चले गए। आप समय बताने की जगह लड़की के विवाह का चिंतन करने लगे। क्या होगा मेरी बात से अगर ये सोचने लगे तो आप आगे चले गए। क्या पुरानी बातों से मेल करने लगे तो पीछे चले गए और वंचित हो गए उस बात को सुनने से जो मैं आपसे कहता था। जो मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर उसे ही सुनना है तो सुनने के क्षण में फिर और कहीं आप नहीं होना चाहिए। लेकिन ये केवल सुनने के लिए नहीं हो सकता। ये तो तभी हो सकता है जब हम 24 घंटे ऐसा जिए, जब आप पानी पी रहे हो तो सिर्फ पानी पिए, और भोजन करते हो तो सिर्फ भोजन, और रास्ते पे चलते हो तो सिर्फ रास्ते पर चले, और उस क्षण को ही समझ लें कि इसके आगे कुछ नहीं और पीछे कुछ नहीं, यही है और इसी में मुझे पूरी तरह मौजूद होना है। ये तो पहला ध्यान रखने का है इन 3 दिनों में। कठिन नहीं है, ख्याल में आ जाएगा तो बहुत सरल है।
कठिन तो वो है जो आप कर रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं वो तो बहुत सरल है, लेकिन अपने पैर पर जूता चढ़ाने जैसी सरल बात भी मुश्किल से ख्याल में आती। कठिन वो है जो आप कर रहे हैं, जिस ढंग से आप जी रहे हैं वो जीना एकदम कठिन है। आश्चर्य है कि हम जिए चले जा रहे हैं। जो मैं कह रहा हूं वो बहुत सरल है। यहां से लौटते वक्त उसका प्रयोग करते लौटें, और कम से कम 3 दिन तो कोशिश करें। हो सकता है 3 दिन में उसकी सच्चाई दिखाई पड़ जाए, और फिर जिसकी सच्चाई हमें दिखाई पड़ जाती है उससे इस जीवन में अलग होना कठिन है। 3 दिन के लिए हिम्मत करें, पीछे को छोड़ दें। छूट गया है अतीत आपसे, आप व्यर्थ ही उसे पकड़े। कहां है वो? कल का दिन अब कहां है? बीता क्षण अब कहां है? जो गया वो जा चुका, जो अभी नहीं आया वो नहीं आया, जो है बस वही है। 3 दिन देखें, एक एक पल जीकर देखें, आगे पीछे नहीं, मौजूद में, प्रेजेंट में, वर्तमान में। सुबह उठें तो ऐसे ही बस यही है, दोपहर यही है, सांझ यही है। जो क्षण सामने आए उसको इस तरह लें जैसे इसके आगे पीछे और कुछ भी नहीं। बहुत हैरान हो जाएंगे। इस ख्याल से जीने की गति और ही हो जाती। एक बहुत अद्भुत शांति क्षण में जीने से शुरू होती है। आदमी कभी शांत नहीं है। सुनते हैं एक बार सिर्फ सारी मनुष्य जाति शांत हो गई थी एक क्षण को। कोई बहुत होशियार आदमी ने तरकीब निकाली थी, तब कहीं ये हो पाया था, लेकिन ये बहुत पुरानी घटना है, आप में से किसी को भी याद नहीं होगी। किसी किताब में नहीं लिखी गई, क्योंकि किताबें बहुत बाद में लिखी गई, ये उसके पहले की घटना है। और शायद आपने सुनी भी ना होगी, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से किसी को ये पता है। एक बार एक समझदार आदमी ने एक तरकीब निकाली थी कि सारी मनुष्य जाति को शांत रहने का अनुभव करा दे। उसने ये अफवाह उड़ाई सारी दुनिया में कि चांद पर भी लोग रहते हैं, अगर हम सारे लोग बहुत ताकत से चिल्लाएं तो शायद वे सुन लें। तो सारी पृथ्वी पर एक खास नियत दिन, खास समय पर सारे लोग जोर से हो की आवाज करके चिल्लाएंगे। ये अफवाह उड़ा दी। सारी दुनिया में बड़ी उत्सुकता से उस दिन की प्रतीक्षा की गई। वो क्षण आ गया, वो घड़ी आ गई, वो पल करीब आने लगा। सारे दुनिया के लोग, बच्चों से बूढ़ों तक तैयार थे, क्योंकि सारे लोग चिल्लाएंगे तो ही शायद चांद तक रहने वाले लोगों तक आवाज पहुंच सके और उनसे संबंध पैदा करना था। ठीक क्षण भी आ गया, लेकिन कोई भी नहीं चिल्लाया, क्योंकि हर एक सोचता था कि मैं चुप रह जाऊं तो इतनी बड़ी आवाज सुनने का मौका फिर दोबारा आने वाला नहीं। सब चिल्लाएंगे, कितनी अद्भुत आवाज होगी, मैं सुन लूं। और एक के न चिल्लाने से क्या फर्क पड़ेगा। दुनिया में कोई भी नहीं चिल्लाया, और वो एक क्षण टोटल साइलेंस का क्षण था, क्योंकि सभी प्रतीक्षा कर रहे थे। कोई भी पीछे के ख्याल में नहीं था, आगे के ख्याल में नहीं था। इसी वक्त एक घटना घट रही थी कि सारी दुनिया में सारे लोग चिल्लाएंगे हो, और इस आवाज को हम सुन ले। उस क्षण उस अद्भुत होशियार आदमी ने बड़ी तरकीब का काम किया था। फिर बहुत समय से ऐसा कोई काम नहीं हुआ, और आदमी की जिंदगी में कोई शांति का क्षण नहीं। उस वक्त सारे लोग हैरान रह गए थे। उस पल के बीच जाने पर लोगों को पता चला था कितनी गहरी शांति संभव है, क्योंकि उस क्षण कोई पास्ट नहीं था, कोई फ्यूचर नहीं था। एक उसी पल में घटना घटने वाली थी। जरा चूक गए तो चूक गए, तो सारे लोग सचेत, और प्रत्येक आदमी ने सोचा था मैं सुन लूं। सुना सबने, आवाज नहीं सुनी, शांति सुनी। आवाज तो हुई ही नहीं, लेकिन साइलेंस सुनी।
देखें कल से एक एक पल में थोड़ा खड़े होकर, हो सकता है वो शांति आप भी सुन सके, और वो सुन ले तो आपकी जिंदगी दूसरी हो जाती। अगर आप नहीं मानेंगे इस तरह, तो हो सकता है मैं भी किसी दिन अफवाह उड़ाऊं और फिर इस तरह की कोशिश करूं, लेकिन बड़ा कठिन है। आजकल आदमी बहुत समझदार हो गया। पुराने दिन की बात है, लोग राजी हो गए होंगे चिल्लाने को, अब तो शायद ही कोई चिल्लाने को राजी भी हो, और राजी भी हो जाए तो भी शायद शोरगुल सुनने के लिए कोई न रुके, क्योंकि वैसे ही बहुत शोरगुल हो रहा है और अब उस शोरगुल से भी कोई फर्क न पड़ेगा। ये तो पहला सूत्र है, पल पल मोमेंट टू मोमेंट जीने का। दूसरा सूत्र, हम निरंतर एक अजीब बीमारी से ग्रसित हैं, और वो बीमारी है अत्यधिक व्यस्त होने की, ऑक्युपाइड होने की। हर आदमी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत भारी काम में उलझा हुआ है। शायद काम कुछ भी नहीं है, लेकिन आदत अत्यधिक काम में उलझे होने की हमने खड़ी कर ली। हर आदमी भाग रहा है, दौड़ रहा है, और इस भांति संलग्न है जैसे सारे जगत का भार उसके ऊपर है। इतना व्यस्त मालूम हो रहा है, और ये व्यस्तता, ये जो ऑक्युपाइड माइंड है, ये दिन रात व्यस्त होना, इसके कारण चित्त निरंतर क्षीण होता चला जाता है। विश्राम का कोई भी क्षण न होने से चित्त दुर्बल हो जाता है, और दुर्बल चित्त सत्य को नहीं जान सकता है। सत्य को जानने के लिए शक्ति से परिपूर्ण, बहता हुआ, भरा हुआ चित्त चाहिए, और ऐसा चित्त तभी हो सकता है जब आप अव्यस्त होने की थोड़ी सामर्थ्य पैदा कर लें। इन 3 दिनों में इस दूसरे सूत्र पर थोड़ा काम करना है। इन 3 दिनों यहाँ इस भांति जिए जैसे आप कोई काम नहीं कर रहे, विश्राम कर रहे हैं। कभी आपने देखा आकाश में सांझ को चीलें आकाश से उतरती हैं, तब उनको देखा वे परों को फैलाकर अत्यंत विश्राम में हवा पे डोलती हुई धीरे धीरे उतरती आती। कभी ख्याल किया? कभी चीलों के पर देखे तुले हुए? न तो पंखे हिल रहे हैं, न वे हवाओं में तैरने की कोशिश कर रही हैं, उन्होंने सिर्फ पंख छोड़ दिए हैं और हवाओं पे सवार हो गई हैं। हवाएं उन्हें धीरे धीरे नीचे उतारती ला रही हैं। सारी प्रकृति इसी भांति विश्राम में जी रही है, सिर्फ मनुष्य को छोड़कर। मनुष्य अति तनाव में है, और उसे ख्याल भी नहीं है कि इतना तना हुआ होना, इतना व्यस्त, इतना उलझा हुआ होना ही उसे वंचित कर रहा है किसी सत्य को, किसी आनंद को जानने से। तो इन 3 दिनों में अत्यंत शांत और अव्यस्त, जैसे आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। इन 3 दिनों को सब भांति आध्यात्मिक छुट्टी के दिन बना लें, स्पिरिचुअल हॉलीडे समझ लें। साधारणता छुट्टी हम मनाते हैं, वो भी शरीर की छुट्टी होती है, मन की छुट्टी नहीं होती। इन 3 दिनों में मन को भी छुट्टी दे दें। इस भांति जिए जैसे कोई भी काम नहीं है। और यहाँ क्या काम है? आप बिल्कुल बिना काम है यहाँ, और इन 3 दिनों को बिल्कुल ही ऐसे गुजार देना है जैसे कोई सो के विश्राम करके गुजार देता है। तो इन 3 दिनों में आप पाएंगे आपका मन एक नई ताजगी, ऊर्जा और शक्ति से भर गया। और ये शक्ति बहुत जरूरी है। इस शक्ति के बिना कोई रास्ता नहीं है कि आप तय कर सकें। लेकिन अव्यस्त होना जरूरी है, कोई ऑक्युपाइड चित्त की दशा ना हो। लेकिन हम तो, एक आदमी को मैं देखता था रोज सांझ वो घूमने जाते थे, लेकिन घूमने भी वो ऐसे जाते थे इतनी तेजी से कि जैसे किसी युद्ध पर जा रहे हो।
तो मैंने उन्हें टोका और मैंने कहा कि आप किसी लड़ाई पर जाते हैं रोज? उन्होंने कहा लड़ाई पर? मैं तो घूमने जाता हूँ। तो मैंने कहा लेकिन जाते आप ऐसे हैं, इतने तने हुए, इतने खिंचे हुए, इतने परेशान, इतने भागे हुए, जैसे कहीं पहुंचना हो। कहाँ पहुंचने के लिए जाते? उनका पहुंचने में सिर्फ घूमने जाता हूँ। लेकिन मैंने कहा आपका मन घूमने की दशा में नहीं होता। घूमने जाने का मतलब है ऐसे जाना जैसे कहीं पहुंचना नहीं है। कोई हम यात्रा थोड़ी कर रहे हैं। यात्रा जब कोई करता है तो तना हुआ, खिंचा हुआ, उसे कहीं पहुंचना है। आपको कहीं पहुंचना नहीं है। और अगर आप समवेयर कहीं पहुंचने की कोशिश करेंगे तो एक बात तय समझ लेना, वहां नहीं पहुंच सकेंगे जहां आप हैं। और जिस दिन आप इस तरह जिएंगे, नोवेयर, कहीं भी नहीं पहुंचना है, उस दिन आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आप हैं। जहां मैं बैठा हूं वहां पहुंचने के लिए मुझे सब पहुंचने की जो दौड़ है चित्त से, वो छोड़ देनी होगी। तो इन 3 दिनों में ऐसी कोशिश न करें कि आप ध्यान सीख रहे हैं। आप ऐसी कोशिश न करें कि सत्य को खोज रहे हैं। ऐसी कोशिश न करें कि परमात्मा के दर्शन करने हैं। अगर ये कोशिश आपके भीतर रही तो आप शांति नहीं हो सकेंगे। दर्शन तो बहुत दूर है। आप शांति नहीं हो सकेंगे। सत्य तो बहुत दूर है। आप शांति नहीं हो सकेंगे। परमात्मा की यात्रा फिर नहीं हो सकती। परमात्मा की यात्रा बड़ी अजीब है। परमात्मा की यात्रा वही करता है, वही कर सकता है जो सब यात्रा छोड़ देता है। इतना शांत हो जाता है कि उसे कहीं भी नहीं पहुंचना है। एक फकीर था, एक पहाड़ी के किनारे चुपचाप बैठा रहता, सोया रहता। एक युवक सत्य की, ईश्वर की खोज में पहाड़ पर गया था। उसने उस फकीर से पूछा कि आप चुपचाप यहाँ क्यों बैठे हैं? ईश्वर को नहीं खोजना है? उस फकीर ने कहा जब तक खोजता था तब तक नहीं मिला। फिर मैं ऊब गया और मैंने वो खोज छोड़ दी। और जिस दिन मैंने सब खोज छोड़ दी, मैं हैरान हो गया। मैं तो उसमें मौजूद ही था, खोज रहा था, इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा था। कई बार खोजने का तनाव ही खोजने में बाधा बन जाता है। कई बार हम जिस चीज को खोजते हैं, खोजने के कारण ही उसको नहीं उपलब्ध हो पाते। कभी ख्याल किया आपने, किसी आदमी का नाम खो गया है आपके मन में और आप खोजने को लगे हुए हैं। खोजते हैं और परेशान हो जाते हैं, सिर ठोक लेते हैं कि बिल्कुल जवान तक आता है लेकिन आता नहीं, पता नहीं चलता कहाँ गया, कैसे खो गया। मालूम है मुझे, ये भी मालूम है कि मुझे मालूम है, भीतर आता है पर न मालूम कहाँ अटक जाता है। फिर आप खोज छोड़ देते हैं। फिर आप अपनी बगिया में गड्ढा खोद रहे हैं, या अपने कुत्ते के साथ खेल रहे हैं, या अपने बच्चे से गपशप कर रहे हैं और एकदम आप हैरान हो जाते हैं, वो नाम मौजूद हो गया, वो आ गया है। और तब आप समझ भी नहीं पाते कि ये कैसे आ गया। आप खोजते थे, खोजने की तनाव की वजह से मन अशांत हो गया। अशांत होने की वजह से उसे रास्ता नहीं मिलता था आने का, वो अटका रह गया पीछे। आप शांत हो जाओ तो वो आ जाए, आप अशांत हो तो वो आए कहां से? द्वार कहां मिले, रास्ता कहां मिले? भीतर परमात्मा निरंतर आप तक आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप इतने व्यस्त हैं कि आपकी इस व्यस्तता में बाधा देने जैसी अशिष्टता परमात्मा न करेगा। वो आपको परेशान नहीं करेगा। जब आप शांत हो जाएं तो आ जाएगा। वो उन मेहमानों में से नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हो और वो आ जाए। जब देखेगा कि आप तैयार हैं तो वो तो हमेशा मौजूद है। भीतर कोई हमारे रास्ता खोज रहा है, लेकिन हम इतने सतह पर इतने व्यस्त हैं, इतनी लहरों से भरे हैं कि उसे रास्ता नहीं मिलता है। कृपा करें, रास्ता दें। आपको परमात्मा को नहीं खोजना है, परमात्मा आपको ही खोज रहा है। आप इतनी ही कृपा करें कि रास्ता दे दें। आप बीच में न खड़े हो अपने और परमात्मा के, तो सारी बात हल हो जाती। लेकिन शायद हमें इसका ख्याल नहीं है। इन 3 दिनों में इस ख्याल पर थोड़ा सा ध्यान ले जाएं। 3 दिन इस तरह जिए कि आपको कोई भी काम नहीं है, और आश्रमों में और संतों, साधुओं और महात्माओं के पास आप जाते होंगे
उस भांति मेरे पास ना आए। वे आपको काम सिखाते हैं। वे सिखाते हैं प्रार्थना करो, पूजा करो, नाम जपो, गीता पढ़ो, ये करो वो करो, बहुत जोर से करो। जितना ज्यादा करोगे, 1000 दफे नाम जपोगे तो 1,00,000 दफे जपोगे तो और फायदा है, 1 करोड़ दफे जपोगे तो और फायदा है। 1 दफे गीता पढ़ोगे तो कम, 1000 दफे पढ़ोगे तो और ज्यादा। 1 उपवास करोगे तो कम, 1000 कर लोगे तो बहुत ज्यादा। वे आपको कोई काम सिखाते हैं, वे आपको किसी काम में लगाते हैं। मैं आपको कोई काम सिखाने को यहाँ नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर को बेकाम हो जाएं, आपके मन में तन में कोई काम न रह जाए, तो शायद उस काम से रहित चित्त की अनऑक्युपाइड स्थिति में, अव्यस्त स्थिति में कुछ फलित हो जाए, कुछ घटित हो जाए। तो दूसरा सूत्र इन 3 दिनों के लिए, व्यस्तता न दिखाएं। यहाँ कोई फिक्र नहीं है अगर मेरी एक चर्चा में ना आ पाए तो कोई हर्जा नहीं हुआ जाने वाला। कोई फिक्र नहीं है अगर ध्यान को वक्त पर न पहुंच पाए, कोई हर्जा नहीं हुआ जाने वाला। लेकिन इतनी शांति से जिए इन 3 दिनों में कि आप कोई काम में नहीं लगे हैं, मौज में, एक आनंद में यहाँ हैं। यहाँ कोई साधना करने आए हैं तो साधना की हमारी धारणा ही कुछ अजीब है। उसमें तो जो जितना बड़ा साधक है उतना ही तनके और चुस्त बैठा रहता है, उतना ही तनाव से भरा रहता है। ऐसी साधना यहाँ नहीं है। मैं तो साधना ही इसको कहता हूँ कि आप सब तरह से उपराम को, विश्रांति को, एकदम चित्त के तल पर सब तरह के काम से छुटकारा पा जाएं। 3 दिन इस तरह का, इस तरफ ध्यान देना का आपसे निवेदन है। और जैसे ही आप थोड़े से विश्राम में रहना जान पाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ इतने दरख्त हैं, इतने पक्षी बोलते हैं। चुपचाप उनके पास, दरख्तों के पास जाके बैठ जाएं, लेट जाएं, कुछ न करें। 3 दिनों में ज्यादा समय कुछ न करें और देखें कि उस ना करने से कुछ हो सकता है क्या। अब तक जिन्होंने भी जीवन की गहराइयां जानी हैं, वे ही लोग हैं जिन्होंने किन्हीं ना करने के क्षणों में परमात्मा से संबंध जोड़ लिया। लाओत्से से कहा करता था, कुछ करना हो तो संसार की तरफ जाओ, कुछ ना करना हो तो परमात्मा की तरफ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी दुकानें बंद कर देंगे, नौकरियां छोड़ देंगे, अपने काम धंधे बंद कर देंगे, वो मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं, इन 3 दिनों में आप इस एटीट्यूड में, इस दृष्टि में जीने का थोड़ा प्रयोग करें। फिर आप पाएंगे कि बिल्कुल चित्त के तल पर बिना काम रहकर भी बाहर के तल पर काम किया जा सकता है, और तब काम योग बन जाता है। भीतर अकर्म हो, भीतर चित्त पर कोई भी कर्म की भागदौड़ न हो, और बाहर जीवन पूरा सक्रिय हो, तो जीवन योग हो जाता है। और अकर्म हो भीतर तो कर्म बाहर अपने आप कुशल हो जाता है। दूसरा सूत्र। और तीसरा सूत्र अंतिम, वो है सचेत होकर 3 दिन जीने की। सचेत होकर कभी किसी बिल्ली को चूहा पकड़ते देखा होगा? शायद ख्याल न किया हो, क्योंकि अगर हम जीवन के चारों तरफ ख्याल कर लें तो छोटी छोटी बातों में जीवन के सारे संदेश मौजूद हैं। लेकिन बिल्ली को कौन गुरु बनाना चाहेगा? न तो बिल्ली भगवा वस्त्र पहनती है, न टीका लगाती है, न त्याग करती है, न बिल्ली कोई तीर्थंकर है, न कोई अवतार है। बिल्ली से कौन सीखने जाएगा? लेकिन कभी बिल्ली को देखें, चूहे को पकड़ने के लिए कितनी तत्परता से बैठी, कितनी सचेत। एक पत्ता हिल जाएगा तो बिल्ली अपने पूरे प्राणपण से कूदने को मौजूद है।
एक चूहे की जरा सी खड़खड़ाहट होगी, किसी चूहे के बिल में थोड़ी सी आवाज होगी, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन बिल्ली सचेत है और जागी हुई है। बिल्ली की भांति सचेत होने का जो आदमी अपने चित्त की तैयारी कर लेता है, उस आदमी से सत्य बच के नहीं निकल सकता। बिल्ली से चूहा बच के निकल भी जाए, लेकिन सचेत मनुष्य से सत्य बच के नहीं निकल सकता। इतनी सचेतना चाहिए, लेकिन हम तो सोए सोए जीते। रास्ते पर निकल जाते हैं, न तो हमें वृक्ष दिखाई पड़ते, न उन पर बैठे हुए पक्षी हमें सुनाई पड़ते, न आकाश में उगा हुआ चांद हमें दिखाई पड़ता। हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। हम तो जैसे सोए हुए चले जा रहे हैं। कई बार अनुभव हुआ होगा, किसी किताब का एक पन्ना पढ़ते हैं, बाद में पता चलता है कि मुझे तो जैसे मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ ख्याल नहीं आता। लेकिन आप पढ़ तो गए, सोए सोए पढ़ गए होंगे। कभी ख्याल आता है, कोई आदमी कोई बात करता है और चूक जाती है, बाद में हमें ख्याल आता है सुनी तो थी, लेकिन कुछ ख्याल नहीं पड़ता, सोए सोए सुनी होगी। केवल 24 घंटे में मुश्किल से कोई क्षण होता होगा जब हम जाग के जिंदगी को थोड़ा बहुत अनुभव करते हो, अन्यथा हम सोए सोए चलते हैं। एक शिक्षक था, युवकों को दरख्तों पे चढ़ना सिखाता था। एक युवक को सिखा रहा था, एक राजकुमार सीखने आया हुआ था। राजकुमार चढ़ गया था ऊपर की चोटी तक, वृक्ष की ऊपर के शाखाओं तक, फिर उतर रहा था। वो बूढ़ा चुपचाप दरख्त के नीचे बैठा हुआ देख रहा था। कोई 10 फीट नीचे से रह गया होगा युवक, तब वो बूढ़ा खड़ा हुआ और चिल्लाया, सावधान बेटे, सावधान होकर उतरना, होश से उतरना। वो युवक बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा, या तो ये बूढ़ा पागल है। जब मैं 100 फीट ऊपर था और जहां से गिरता तो जीवन के बचने की संभावना न थी, जब मैं बिल्कुल ऊपर की चोटी पर था तब तो ये कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप आंख बंद किए वृक्ष के नीचे बैठा रहा। और अब जबकि मैं नीचे ही पहुंच गया हूं, कोई खतरा नहीं है, तो पागल चिल्ला रहा है, सावधान सावधान। नीचे उतर कर उसने कहा कि मैं हैरान हूं, जब मैं ऊपर था तब तो आपने कुछ भी नहीं कहा, जब डेंजर था, खतरा था, और जब मैं नीचे आ गया जहां कोई खतरा न था। उस बूढ़े ने कहा, मेरे जीवन भर का अनुभव ये है कि जहां कोई खतरा नहीं होता वहीं आदमी सो जाता है, और सोते ही खतरा शुरू हो जाता है। ऊपर कोई खतरा न था, क्योंकि खतरा था और उसकी वजह से तुम जागे हुए थे, सचेत थे, तुम गिर नहीं सकते थे। मैंने आज तक ऊपर की चोटी से किसी को गिरते नहीं देखा। कितने लोगों को मैं सिखा चुका, जब भी कोई गिरता है तो 10-15 फीट नीचे उतर के या चढ़ते में गिरता है, क्योंकि वहां वो निश्चिंत हो जाता है। निश्चिंत होते ही सो जाता है, सोते ही खतरा मौजूद हो जाता है। जहां खतरा मौजूद है वहां खतरा मौजूद नहीं होता, क्योंकि वो सचेत होता है। जहां खतरा नहीं है वहां खतरा मौजूद हो जाता है, क्योंकि वो सो जाता है। मनुष्य सभी पक्षियों से ज्यादा सो गया है, क्योंकि जीवन में उसने सभी पक्षियों पशुओं से ज्यादा सिक्योरिटी सुविधा जुटा ली। कोई पशु पक्षी इतना सोया हुआ नहीं जितना आदमी। देखें किसी कौवे को आपके घर के पास बैठा हुआ, जरा आप आंख भी हिलाएं और कौवा अपने पर फैला देगा। आंख हिलाएं, आप जरा हाथ हिलाएं और कौवा तैयार है, सचेत है। जानवरों को भागते हुए देखें, दौड़ते हुए देखें, उनको खड़े हुए देखें, वे सचेत हैं। आदमी ने एक तरह की सिक्योरिटी, एक तरह की सुरक्षा अपने चारों तरफ खड़ी कर ली है, और उस सुरक्षा की वजह से वो आराम से सो गया है। और सच्चाई ये है कि सब सिक्योरिटी झूठी है, क्योंकि मौत इतनी बड़ी असलियत है कि हमारी सब सुरक्षा झूठी ही सिद्ध होती है। कोई सुरक्षा हमारी सच्ची नहीं है। लेकिन एक फॉल्स, एक मिथ्या ख्याल हमने पैदा कर लिया कि हम सुरक्षित हैं। सुरक्षित कोई भी मनुष्य नहीं है। जीवन असुरक्षा है, इनसिक्योरिटी है,
कौन सी चीज सुरक्षित है? आपकी पत्नी सुरक्षित है? क्या आप सोचते हैं कल भी वो आपको प्रेम देगी? आपके बच्चे सुरक्षित हैं कि आप सोचते हैं वो बड़े होने पर आपको आदर देंगे? आपके मित्र सुरक्षित हैं कि वे कल शत्रु नहीं हो जाएंगे? आप खुद किन अर्थों में सुरक्षित हैं? आपकी मौत आपकी सब सुरक्षा को दो कौड़ी का सिद्ध कर देने को है। एक आदमी ने एक महल बनवाया था, उसमें एक ही दरवाजा रखा था कि कोई शत्रु घर के भीतर न घुस सके। दरवाजे पर सख्त पहरा रखा था। फिर पड़ोस का राजा उसके महल को देखने आया। उसने कहा और सब ठीक है, एकदम अच्छा है, मैं भी ऐसा ही महल बनाना चाहूंगा, लेकिन एक गलती है तुम्हारे महल में, इसमें एक दरवाजा है, ये खतरा है, दरवाजे से मौत भीतर आ सकती है, तुम कृपा करो ये दरवाजा और बंद कर लो, फिर तुम पूर्ण सुरक्षित हो जाओगे, फिर न कोई भीतर आ सकता न कोई बाहर जा सकता। उस राजा ने कहा ख्याल तो मुझे भी ये आया था, लेकिन अगर दरवाजा भी मैं बंद कर लूंगा तो फिर सुरक्षा की जरूरत भी किसे रह जाएगी, मैं तो मर ही जाऊंगा। जी रहा हूं क्योंकि दरवाजा खुला है। तो उस दूसरे राजा ने कहा इसका मतलब ये हुआ कि दरवाजा अगर बिल्कुल बंद हो जाए तो तुम मर जाओगे, एक दरवाजा खुला है तो तुम थोड़े जी रहे हो, दो दरवाजे खुलेंगे तुम थोड़ा और ज्यादा जियोगे, अगर सब दरवाजे खुले रहेंगे तो तुम पूरी तरह से जियोगे। लेकिन सब दरवाजे खोलने में हम डरते हैं और इसलिए जी नहीं पाते। सब दरवाजे बंद कर लेते हैं जिंदगी के, फिर भीतर सिक्योरिटी में, सुरक्षा में निश्चिंत होकर सो जाते हैं। उसी सोने को हम जिंदगी समझ लेते हैं। इन 3 दिनों में इस तरह जिए जैसे कि जीवन में कोई सुरक्षा नहीं है। हो सकता है आप आए हैं माथेरान, वापस न लौट सके, कोई जरूरी नहीं है आपका वापस लौट जाना। कौन सा जरूरी है? इस बात को मान लेने का क्या कारण है कि आप 400 आए हैं, 400 ही वापस लौट जाएंगे? हो सकता है कोई वापस न लौट पाए। एक दिन तो ऐसा हो गई कि आप कहीं जाएंगे और वहां से वापस न लौट सकेंगे। प्रति घड़ी कोई 1 लाख आदमी अपना जीवन खो देते हैं कहीं न कहीं पृथ्वी पर। आप भी किसी क्षण खो देंगे। वो क्षण यही क्षण हो सकता है, आने वाला क्षण हो सकता है। सुरक्षा कहीं भी नहीं है और सुरक्षा के कारण आप व्यर्थ जो सो रहे हैं वो सारे जीवन को, जीवन के आनंद, उत्फुल्लता से, ज्ञान से वंचित कर रहा है। तो इन 3 दिनों ऐसे जिए जैसे आप जागे हुए हैं, प्रतिपल होश से भरे हुए हैं। एक एक घटना, एक एक पत्थर, एक एक पत्ता, एक एक पत्ते पर चमकती सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी बदलियों पर, सब आपको दिखाई पड़ रहा है। आप जागे हुए, सब चीजों के प्रति आप सचेत हैं। जीवन एक खतरा है और आप चेतना से भरे हुए, उठते बैठते सब तरह से जागे हुए। जागे हुए होने का अर्थ एक छोटी कहानी से समझाऊं, फिर मैं अपनी चर्चा पूरी करूं। एक बहुत अद्भुत आदमी था, वो चोरों का गुरु था। सच तो यह है कि चोरों के अतिरिक्त और किसी का कोई गुरु होता ही नहीं। चोरी सीखने के लिए गुरु की बड़ी जरूरत है। तो जहां जहां चोरी वहां वहां गुरु, जहां जहां गुरु वहां वहां चोरी। चोरों का गुरु था, मास्टर थीफ था, उतना जितना कुशल कोई चोर नहीं था। कुशलता थी, वो तो एक टेक्निक था, एक शिल्प था। जब बूढ़ा हो गया तो उसके लड़के ने कहा कि मुझे भी सिखा दे। उसके गुरु ने कहा ये बड़ी कठिन बात है। पिता ने चोरी करनी बंद कर दी थी। उसने कहा ये बहुत कठिन बात है। फिर मैंने चोरी करनी बंद कर दी, क्योंकि चोरी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि जिनके कारण मैं ही बदल गया।
उसके लड़के ने पूछा कौन सी घटना है? उसने कहा कुछ ऐसे खतरे आए कि उन खतरों में मैं इतना जाग गया, जागने की वजह से चोरी मुश्किल हो गई, और जागने की वजह से उस संपत्ति का ख्याल आया जो सोने के कारण दिखाई नहीं पड़ती थी। अब मैं एक दूसरी ही चोरी में लग गया हूं, अब मैं परमात्मा की चोरी कर रहा हूं। पहले आदमियों की चोरी करता रहा, लेकिन मैं तुम्हें कोशिश करूंगा, शायद तुम्हें भी ये हो जाए। चाहता तो यही हूं कि तुम आदमियों के चोर मत बनो, परमात्मा के ही चोर बनो, लेकिन शुरुआत आदमियों की चोरी से कर देने में भी कोई हर्जा नहीं है। ऐसे हर आदमी ही आदमी की ही चोरी से शुरुआत करता है। हर आदमी के हाथ दूसरे आदमी की जेब में पड़े होते हैं। जमीन पर दो ही तरह के चोर हैं, आदमियों से चुराने वाले और परमात्मा से चुरा लेने वाले। परमात्मा से चुरा लेने वाले तो बहुत कम हैं जिनके हाथ परमात्मा की जेब में चले जाएं, लेकिन आदमियों की तो हाथ में सारे लोग एक दूसरे की जेब में डाले ही रहते हैं, और खुद के दोनों हाथ दूसरे की जेब में डाल देते हैं तो दूसरों के उनकी जेब में हाथ डालने की सुविधा हो जाती है। स्वाभाविक, क्योंकि अपनी जेब की रक्षा करें तो दूसरे की जेब से निकाल नहीं सकते, दूसरे की जेब से निकालें तो अपनी जेब असुरक्षित छूट जाती, उसमें से दूसरे निकालते हैं। एक म्यूचुअल, एक पारस्परिक चोरी सारी दुनिया में चल रही। उसने कहा कि लेकिन चाहता हूं कि कभी तुम परमात्मा के चोर बन सको, तुम्हें मैं ले चलूंगा। दूसरे दिन वो अपने युवा लड़के को लेकर राजमहल में चोरी के लिए गया। उसने जाके आहिस्ता से दीवार की ईंटें सरकाई। लड़का थर-थर कांप रहा है खड़ा हुआ। आधी रात है, राजमहल है, संतरी द्वारों पर खड़े हैं, और वो इतनी शांति से ईंटें निकाल के रख रहा है कि जैसे अपना घर हो। लड़का थर-थर कांप रहा है, लेकिन बूढ़े बाप के बूढ़े हाथ बड़े कुशल है। उसने आहिस्ता से ईंटें निकाल के रख दी। उसने लड़के से कहा कपो मत, साहूकारों को कपना शोभा देता है, चोरों को नहीं। ये काम नहीं चल सकेगा। अगर कपोगे तो क्या चोरी करोगे? कंपन बंद करो। देखो मेरे बूढ़े हाथ भी कपते नहीं। सेंध लगा के बूढ़ा बाप भीतर हुआ। उसके पीछे उसने अपने लड़के को भी बुलाया। वे महल के अंदर पहुंच गए। उसने कई ताले खोले और महल के बीच के कक्ष में भी पहुंच गए। कक्ष में बहुत बड़ी बहुमूल्य कपड़ों की अलमारी थी। अलमारी को बूढ़े ने खोला। लड़के से कहा भीतर घुस जाओ और जो भी कीमती कपड़े हो बाहर निकाल लो। लड़का भीतर गया। बूढ़े बाप ने दरवाजा बंद करके ताला बंद कर दिया। जोर से सामान पटका और चिल्लाया चोर, और सैन से निकल के घर के बाहर हो गया। सारा महल जग गया और लड़के के प्राण आप सोच सकते हैं किस स्थिति में नहीं पहुंच गए होंगे। ये कल्पना भी न की थी कि बाप ऐसा दुष्ट हो सकता है, लेकिन सिखाते समय सभी माँ बाप को दुष्ट शायद होना पड़ता है। लेकिन एक बात हो गई, ताला बंद कर गया है बाप, कोई उपाय नहीं छोड़ गया बचने का। चिल्ला गया है, महल के संतरी जाग गए, नौकर चाकर भाग गए हैं, प्रकाश जल गए हैं, लालटेनें घूमने लगी हैं, चोर की खोज हो रही। चोर जरूर मकान के भीतर है, दरवाजे खुले पड़े हैं, दीवार में छेद है। फिर एक नौकरानी मोमबत्ती लिए हुए उस कमरे में भी आ गई है जहां वो बंद है, और वो अगर वे लोग न भी देख पाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बंद है और निकल नहीं सकता, दरवाजे पे ताला है बाहर। लेकिन कुछ हुआ। अगर आप उस जगह होते तो क्या होता? आज रात सोते वक्त जरा ख्याल करना कि उस जगह अगर मैं होता, उस लड़के की जगह, तो क्या होता। क्या उस वक्त आप विचार कर सकते थे? विचार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उस वक्त आप क्या सोचते? सोचने का कोई मौका नहीं था। उस वक्त आप क्या करते? कुछ भी करने का उपाय नहीं था। द्वार बंद, बाहर ताला लगा हुआ है, संतरी अंदर घुस आए हैं, नौकर भीतर खड़े हैं, घर भर में खोजबीन की जा रही। आप क्या करते?
उस लड़के के पास करने को कुछ भी नहीं था। न करने के कारण वो बिल्कुल शांत हो गया। उस लड़के के पास सोचने को कुछ नहीं था, सोचने का कोई जगह नहीं थी, गुंजाइश नहीं थी। सो जाने का मौका नहीं था क्योंकि खतरा बहुत बड़ा था, जिंदगी मुश्किल में थी। वो एकदम अलर्ट हो गया। ऐसी अलर्टनेस, ऐसी सचेतता, ऐसी सावधानी उसने जीवन में कभी देखी नहीं थी। ऐसे खतरे को नहीं देखा था। और उस सावधानी में कुछ होना शुरू हुआ, उस सचेतना के कारण कुछ होना शुरू हुआ।